हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग घर छोड़ के मत जाओ। वो लवली से कहते हैं कि बेटा, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आपको पता है, आप शादी के बाद यहाँ पे रह रही थी, मैंने कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप अपने मायके में रह रही हैं। और फिर लवली कहती है कि पापा, आपने जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। रौनक सही कहता है, मुझे आप पता चला कि वो आपको अपना पापा क्यों नहीं कहता है। और इधर सर जी बहुत रोते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग प्लीज़ मुझे घर छोड़ के मत जाओ। फिर इधर सर जी आकर के कहते हैं, सबसे एक एक करके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम लोग घर छोड़ के मत जाओ, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। और गायत्री जी खड़ी होती हैं, और फिर सर जी एक एक करके सभी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम लोग घर छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर सर जी डॉली से कहते हैं कि डॉली बेटा, तुझे याद है कि बचपन में तुझे एक साइकिल चाहिए थी, पूरे कोलकाता में कहीं नहीं थी, लेकिन मैंने वो तेरे लिए ला कर दी। तो फिर डॉली कहती है कि पापा, आपको मेरी बचपन की ज़िद याद है, लेकिन मैंने आपको अपना आइडल माना था, आपको अपना सुपर हीरो माना था, आप वो भूल गए। लेकिन अब मुझे शर्म आती है कि मैंने आपको अपना सुपर हीरो माना था। और फिर इधर गायत्री जी रोती हैं, इधर आप देखेंगे सर जी अपना सर पकड़ के रो रहे होते हैं। इधर डॉली बहुत सुनाती है सर जी को, वो कहती है कि अब तो मुझे शर्म और आती है कि आप मेरे पापा हैं। और इधर रौनक और मुस्कान देख रहे होते हैं। सर जी सभी से एक एक करके रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर वो रौनक के पास आते हैं। रौनक से कहते हैं कि बेटा बचुआ, तू ही समझ ले, ये लड़की जिस जगह से आई है तू जानता है, ये सब बर्बाद कर देगी। फिर जब रौनक नहीं सुनता है तो फिर सर जी मुस्कान के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि तू ही समझा, और तू जानती है कि जो हो रहा है वो गलत है, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, और मैं अपने परिवार को ऐसे दर दर भटकते नहीं देख सकता। मैं अपनी गायत्री जी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर मुस्कान कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आपके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, और आपको पता है कि आपने कितने घर बर्बाद कर दिए। जब आपके घर की बारी आई तो आप ऐसे कह रहे हैं, आपने इतने घर तोड़े हैं, तो आपका घर कैसे बना रह सकता है, आपका घर भी टूटेगा। और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, और जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। और रौनक और मुस्कान दोनों लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, लेकिन सर जी की हेल्प के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मुस्कान कहती है कि सर जी, आपको पता है कि मैंने भी अपनी मम्मा के लिए आपके आगे कितनी गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आपने एक नहीं सुनी हमारी। और फिर ये कह के मुस्कान मुंह फेर लेती है। अब सर जी फिर से गायत्री जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं कि गायत्री जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जानती हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और फिर आप मुझे क्यों छोड़ के जा रही हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको पता है कि मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है। फिर गायत्री जी कहती हैं कि आपने क्या किया, तो सर जी याद दिलाते हैं कि आपको पता है कि मैंने ये सब जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए। लेकिन गायत्री जी कहती हैं कि क्या किया आपने, हाँ, आपने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उस कोटे से आप ये कोठी बनाना चाह रहे थे। आप क्या चाहते थे, हाँ, आपने इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर सर जी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे 7 वचनों में से, तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि आपको याद भी है, 7 वचनों में एक ये भी आता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। फिर गायत्री जी बताती हैं कि हम दोनों के बीच में एक तीसरा आ गया। फिर वो कहती हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में कुछ दिन पहले रौनक की दोस्त की बीवी आई थी जया, और वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, क्योंकि वो जया रौनक के दोस्त की बीवी नहीं थी, वो इनकी वजह से यहाँ पर आई थी। और आपको पता वो मेरी सौतन है। और लवली और डॉली, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। और ये सब सुनकर लवली और डॉली हैरान हो जाते हैं, लेकिन सर जी चुपचाप खड़े होते हैं। फिर गायत्री जी कहती हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने क्या कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर रौनक कहता है कि हमने आपको भी बहुत मौके दिए, हमने अपनी मुस्कान की शादी के वक्त, फेरों के वक्त हमने आपसे कहा था आप भी वचन लीजिए माँ को सब बताने का। इतने में गुस्से में रौनक शीशा तोड़ देता है, और इधर आप देखेंगे सब लोग देख रहे होते हैं। गायत्री जी सर जी से कहती हैं कि आपको समझना चाहिए था, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, और फिर आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है, आप क्या चाहते हैं। और ऐसे में मतलब आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपके घर पे रहूं, आपकी गृहस्थी संभालूं, कैसी गृहस्थी संभालूं मैं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे जाना ही होगा। और फिर गायत्री
जी वो टूटा हुआ शीशा देखती हैं और फिर वो शीशे के सामने जाकर खड़ी होती हैं और आप देखेंगे मुस्कान ये सब देख रही होती है। गायत्री जी एक एक करके सबको शीशे के सामने खड़ा करती हैं और सज्जी को भी खड़ा करती हैं। वो कहती हैं अब देखिए इस शीशे में हमारा परिवार है बिल्कुल टूट गया है। आप क्या यह एक हो सकता है? आप इस शीशे को सही कर सकते हैं? आप इस शीशे में अपने परिवार को एक होता देखना चाहते थे पर ऐसा नहीं हुआ और अब ये कभी एक नहीं हो सकता है। और फिर गायत्री जी इतना कहने के बाद वहाँ पे सर जी खड़े कहते हैं गायत्री जी प्लीज़ रुक जाइए, आप घर छोड़ के मत जाइए। लेकिन गायत्री जी फिर सर जी का मुंह देखती हैं। वो ये कहती हैं कि इतने के होने के बावजूद आप फिर से ये बात सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। और वो अपना बैग लेकर वहाँ से चलने लगती हैं और वो पीछे अपने परिवार के बारे में सोचती जा रही हैं और वो जा रही हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। पीछे से लवली और उसके हस्बैंड भी जाते हैं। सर जी ये सब देख रहे होते हैं। फिर मुस्कान और रौनक जाने लगते हैं तो घर में लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। सर जी अकेले खड़े होते हैं। मुस्कान और रौनक भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सर जी वहाँ पर अकेले खड़े हुए रो रहे होते हैं और वहाँ पर टूट कर बैठ जाते हैं और वो बहुत टूटे हुए हैं। वो बहुत रोते हैं। वो ये क्या हो गया? और फिर वो ये सोचते हैं कि मैंने ये नहीं चाहा था, ये क्या हो गया, ये अब ये कैसे सब सही होगा। आप सर जी बहुत परेशान है। इतने में वहाँ पर तारा आती है। तारा सर जी को देखकर घबरा जाते हैं। वो ये कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से, ये कोठा नहीं है, ये हमारी कोठी है। और इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने परिवार को एक बस्ती में लेकर जाता है। फिर हनुमंत कहता है कि इतने कम समय में एक यही जगह का व्यवस्था हो पाई है। फिर हनुमंत चाबी दे देता है मुस्कान को और फिर वो लोग कमरे की तरफ जाते हैं तो गायत्री जी देखती है एक छोटा सा दरवाज़ा है और वो उसको देख कर रोने लगती है। उन्हें अपने गायत्री निवास की याद आ जाती है। मुस्कान कहती है कि माँ हम इस घर का नाम गायत्री निवास रखेंगे और फिर जहाँ पर हमारा परिवार है वही हमारा घर है। हम सब ठीक कर देंगे, हम सब पहले जैसा हो जाएगा और ये घर भी हमारा अपना हो जाएगा। अंदर जाकर देखते हैं कि बहुत अंधेरा होता है और कोई फर्नीचर नहीं होता। लाइट ऑन हो जाती है। फिर लवली कहती है कि यहाँ पर तो कोई फर्नीचर नहीं है, बेड नहीं है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? तो फिर रौनक कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब इंतज़ाम कर देंगे। हम अभी जाते हैं और सारे फर्नीचर का इंतज़ाम करते हैं, हम अभी लेके आते हैं। और रौनक इतना कहता है उन लोगों से कि और ये कहता है आप लोग यहाँ पर रुको, हम आते हैं। इधर आप देखेंगे सरजी तारा से कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, ये मेरा घर है, मेरी कोठी है, कोठा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। सज्जी को बहुत गुस्सा आती है लेकिन तारा कहती है कि मैं तो आपका मन बहलाने के लिए आई थी। मैं तो ऐसे समय में आती हूँ जहाँ पर लोग मुझे याद करते हैं और आपको पता है मैं किसी के घर में नहीं आती हूँ। मैं तो वो सपना हूँ कि जो हर कोई देखता है। और फिर तारा उनसे कहती है कि अच्छा मैं आपके लिए ये लाई थी और वो शराब की बोतल वहाँ पे रख के जाने लगती है तो सज्जी उसको रोक देते हैं और फिर वो कहते हैं कि रुको और तारा वहीं पे रुक जाती है। और फिर सर जी कहते हैं कि तुम अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर तारा घुमा फिरा के और शायराना अंदाज में शेरो शायरी करते हुए अपना नाम बताती है और फिर वो ये कहती है कि ये लीजिए और उनको ड्रिंक बनाकर देती है और वो ये कहती है ये गम भुलाने के लिए है। और सर जी वो ड्रिंक ले लेते हैं और